अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ दैट गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट। देखें यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स के अंदर अब हमने ये बताना है कि ये जो 8 12 हैं इसकी जगह पे किया आता है। इट मीन्स जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को आर्डर बताया था, ठीक है। आप वो वाला लेक्चर देखिए जिसमें आप आर्डर सीख ले, फिर उसके बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आई विल tell you that here the first element show rows and the second one show column. So 8 12 हमें ये बताता है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी अभी इसको मैं पहले को सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बाकी को हमने किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो 8 12 हमें ये बताता है कि पहले रो में से सेकंड कॉलम, पहले रो में से सेकंड कॉलम, यानी इसका आंसर क्या होगा 8 12 हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 8 12 इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमारा पहला जुज हो गया। अब जो दूसरा जुज है वो कहता है A23, यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। सो हेयर द आंसर इज 0, यानी आपने कॉमन नंबर को बताना है। ऐसा नंबर जो कॉमन हो रो और कॉलम में, वही हमारा आंसर इधर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड जूस का जो करेक्ट आंसर बनेगा A23 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड है A32। थर्ड रो में सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वो है 1। सो A32 इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ हेयर I can solve the fourth one juice, which is A43, fourth row and third column, which is 6. So A43 equals 6. Now the last one, which is A13, first row and third column, which is -4. Now dear viewers, we are going to solve the second question. Okay dear viewers, this is the question number 4, which say that which of the following matrices are equal। हमें यहाँ पर 4 matrices given हैं और इसमें से हमने ये बताना है कि इन 4 matrices में कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 5 1 3। अब हमने इन तीनों अब मैट्रिसेस में ये चेक करना है कि आया इस जैसा कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। 2 है, 5 है, 1 नहीं है, 3 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब हम इसी ए मैट्रिक्स को अगेन देखते हैं विथ सी। सो 2 1 + 1 भी हमारे पास 2 होता है, 5 3 + 2 भी हमारे पास 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। नाउ वी कैन से we can take a is equal to 2 5 1 3. So here 2 5 4 + 1 equals 5, and here 1 and 3. It means that A and D are equal matrices. So I can write here A and D are equal matrices, are equal matrices.
ओके, यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस को तो फाइंड कर लिया कि ए और डी इक्वल हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब हम ये चेक करेंगे कि बी और सी। सो बी यहाँ पे 2 है, 1 + 1 से भी 2 आता है, 5 है, 3 + 2 से भी 5 आता है, 4 है, 4, 2 + 1 से भी 3। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी आल्सो equal with each other. B and C are equal matrices. ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके डियर व्यूवर्स, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू द, एक्सक्यूज मी, हेयर बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, एंड हेयर ही से फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं। एक है हमारे पास मैट्रिक्स ए और दूसरा है मैट्रिक्स बी। इन दोनों मैट्रिक्स में से हमने यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी दोनों आपस में किया है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने किन चीज़ों की वैल्यू को निकालना है, यू को, वी को, और साथ में हमने निकालना है वैल्यू डब्ल्यू की। तो पहले हम यहाँ से v की वैल्यू को निकालते हैं। हमने करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेना है, यानी कि 2 इज़ इक्वल टू v। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कि v इज़ इक्वल टू 2। अब इसी तरह हम इसी u का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं जो कि हैं 5, यानी कि u इज़ इक्वल टू 5। सो आई कैन राइट हेयर u is equal to 5 and here 0 is equal to w or w is equal to 0। ठीक हो गया, हमने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। u की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, जिसको मैंने इक्वेशन 2। सिमिलरली w वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो गई। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।